नमस्कार, मैं आकाश सर आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल बताए और यदि उन न्यूमेरिकलों में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं और आप याद रखें कि मैं इस समय कुमार मित्तल बुक्स के सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूं। ये जो कुमार मित्तल बुक्स है इसको आप रखें और इसमें जितने भी विगत परीक्षाओं में यूपी बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको देखें और मैं आपको एक एक करके वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। आज मैं चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं और न्यूमेरिकल करने से पहले आप उस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया करें और उसके फार्मूले जो जितने भी हैं वो याद कर लिया करें, देख लिया करें एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। तो चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। जैसा कि आपको पता होना चाहिए वैद्युत विभव कहते किसे हैं। आपने जब चैप्टर का पढ़ा होगा तो उसमें वैद्युत विभव का डेफिनेशन बताया गया होगा, वैद्युत विभवांतर का डेफिनेशन बताया गया होगा। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है ना। कोई परीक्षण आवेश होता है, जैसे ये Q0 है और इसे हम अनंत से मान लिया वैद्युत क्षेत्र यहां है, इसी बिंदु तक इस बिंदु तक इस परीक्षण आवेश को लाए और लाने में जो भी काम करेंगे W काम करेंगे ना। तो कह रहे हैं कि किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। V से दिखाया जाता है V इक्वल टू W/Q0। इस तरह से यदि देखा जाए तो इसका जो वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम, वोल्ट कह लें, वोल्ट भी होता है। तो ये चैप्टर में आपने इसकी डेफिनेशन तैयार की होगी और आपने अच्छे से इसके फार्मूले भी देखे होंगे। बहुत सारे फार्मूले हैं चैप्टर में। तो ये तो एक छोटा सा कि आप कैसे क्या वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव याद रखना है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, ये वैद्युत क्षेत्र है, कि किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। राइट है। तो इस तरह से डेफिनेशंस होते हैं जो याद करते हैं आप लोग। आपने देखा होगा जब चैप्टर पढ़ते होंगे। तो जैसा कि ये न्यूमेरिकल की क्लास है और मैं कुमार मित्तल किताब के सारे न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल में करा रहा हूं और आप देख भी रहे हैं उसे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। कौन सा न्यूमेरिकल इसमें आया है यूपी बोर्ड में, देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या आपसे कहा गया है तो देखना है। ये बच्चे सन 2004 की परीक्षा में पूछा गया था। यूपी बोर्ड 2004 की परीक्षा में ये आपसे पूछा गया था, है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहे हैं कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, जिनके वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। कितने हैं? 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तो बिंदु A का जो वैद्युत विभव है उसे हमने लिख लिया VA इज इक्वल टू 2 वोल्ट। राइट। बिंदु B पर जो वैद्युत विभव है वो है 4 वोल्ट, तो उसे मैंने लिख लिया 4 वोल्ट। ठीक है। आगे आप सवाल को देख पा रहे होंगे। तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, अब 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, ठीक है ना, माइक्रो कूलाम आवेश को Q से दिखाते हैं, बहुत कम है तो इसलिए परीक्षण आवेश देख लिया। तो 8 माइक्रो कूलाम, बच्चे याद रखेंगे माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में बदलेंगे, है ना। कैसे बदलेंगे आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 हुआ करता है। इस तरह से आपने इसे बदल लिया, 10⁻⁻6 का गुणा कर दिया तो ये माइक्रो कूलाम से किसमें चेंज हो गया? कूलाम में हो गया। राइट है। आगे चलते हैं। लाने में किया गया
कितना कार्य करना होगा, ए से बिंदु तक लाने में किया गया कितना कार्य। तो W इज इक्वल टू पूछ रहे हैं, किया गया कार्य कहें या ऊर्जा पूछे, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन की क्या डिमांड है ये भी आपने देखा। वो आपसे पूछ रहे हैं कि कार्य निकालो। तो बच्चे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, ये फार्मूले आपको देखने हैं। तो वैद्युत विभवांतर का फार्मूला देखिए क्या होता है। वैद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है VV माइनस VA W अपॉन Q नॉट, राइट है। दो बिंदुओं के बीच विभवों में अंतर, तो वैद्युत विभवांतर। ठीक, अब आप इसमें वैल्यू फिक्स करिएगा। देखिए ये 4 वोल्ट लिखा हुआ है, आपने 4 लिख दिया, माइनस यहां 2 लिख दिया, राइट है। W आपसे पूछा जा रहा है तो W को बना रहने दो। Q नॉट का वैल्यू दे रखा है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू W अपॉन 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। इसका और कैलकुलेशन देखिएगा तो देखिए W, ठीक है ना, इस तरह से आपने इसका इधर गुणा कर दिया तो देखिए 8 दूनी 16 और 10 की घात माइनस 6। आप चाहें तो यहीं पर लिख सकते हैं जूल, नहीं तो फिर एक अंक दशमलव लगा लो। बच्चे एक अंक दशमलव लगाएंगे, एक अंक दशमलव लगाया है, आगे लगाया है, थोड़ा यहां से पीछे से आगे लगाया है, तो 10 की जितने अंक आप दशमलव लगाते हैं उतना प्लस का पावर बढ़ता है। आगे की ओर यदि आप दशमलव लगाएंगे प्लस का पावर बढ़ाओ, पीछे की ओर लगाएंगे तो माइनस का पावर बढ़ाओ। बच्चे यहाँ प्लस का 1 बढ़ाओगे तो कितना बचेगा, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। किया गया कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये बच्चे मात्रक लिखना ना भूला करें, मात्रक जरूर लिखा करें। तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हुआ, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16, है ना, ये किसके बराबर है, माइक्रोन के बराबर है। तो आप लिख सकते हो 16 माइक्रोन जूल। जूल तो इसका मात्रक होता है, तो इस तरह से ये आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है। ये कुछ इसी तरह का है, इसे आप कर सकते हैं, राइट है ना। तो भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका जो 2012 की परीक्षा में पूछा गया था, सेम बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। आप लोग लगा भी रहे होंगे, कुछ लोगों ने लगा भी लिया होगा। देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मतलब VB माइनस VA इज इक्वल टू 60 वोल्ट, ये उसने दे रखा है सवाल में, राइट है। अब आप आगे थोड़ा देखिएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणित 10 की घात माइनस 5 कूलाम आवेश को, तो आवेश कितना आवेश है, Q नॉट 3 गुणित 10 की घात माइनस 5 कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो कार्य पूछा है, इसमें W, इसमें भी देखिए W पूछ दिया है, इसमें भी W पूछा है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगा इसका। तो भाई देखिएगा कैसे, फार्मूला लिखो, अभी अभी बताया था VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। फार्मूले को बच्चे इस तरह से बॉक्स में बंद कर दिया करो, क्योंकि फार्मूला जो होता है ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात होती है, इसलिए इसको थोड़ा बॉक्स में बंद कर दिया। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हुआ करती हैं उनको थोड़ा बॉक्स में बंद करने से ठीक लगता है। चलिए, यहाँ पे आपने VB माइनस VA का जो मान दिया था वो आपने रख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू W आपसे पूछा जा रहा है तो W लिख दिया। Q नॉट का मान आपके पास में है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करिएगा। W देखिए इधर तो 1 होता है, इधर इसका गुणा हो जाएगा, इधर इसका हो जाएगा, तो देखिए इधर देखिएगा ये, राइट है, और ये इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। आप चाहें तो आंसर यहां भी लिख सकते हैं,
नहीं तो इसको थोड़ा और बढ़ा लो। देखिए एक जीरो यहाँ है ना, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा। अगर आप ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ एक कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 की घात -4। तो फिर एक अंक दशमलव और लगाओगे, तो इस तरह से एक अंक दशमलव लगाओगे तो प्लस का पावर बढ़ेगा। इस तरह से यहाँ पे ये इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, देखिए एक दो अंक बाद दशमलव लगाया, यहाँ आपने लिख दिया -3 का पावर 2 बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रहा। अब कार्य या ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, जूल होता है, तो आपने ये जूल लिख दिया। इस तरह से ये भी सवाल आपका हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवालों को बच्चे देखते जाएं, समझते जाएं। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो, और वीडियो को लाइक करते रहें। जितने भी आप वीडियो देखते हैं उन्हें पहला काम किया करो, लाइक कर दिया करो। तो अब देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि 5 कूलाम बिंदु आवेश को, तो 5 कूलाम बिंदु आवेश, आवेश कहा तो आपने समझा कि आवेश को क्यू से दिखाते हैं, तो 5 कूलाम है, Q = 5 कूलाम बिंदु आवेश को। ठीक है, थोड़ा आगे देखिएगा उसमें क्या कहा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो देखो बच्चे 25 जूल, तो यहां जो ऊर्जा खर्च होती है बच्चे कार्य के रूप में होती है, तो इसका मतलब W = 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है यदि एक बिंदु का वैद्युत विभव 10 वोल्ट हो। एक बिंदु का VA = दे रखा है 10 वोल्ट, तो कह रहे हैं कि दूसरे बिंदु का वैद्युत विभव ज्ञात कीजिएगा। तो बच्चे आपसे पूछा गया है VB = देखिए बच्चे यही फार्मूला इसमें लगा है, यही इसमें लगा है, तो यही इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो आपने इसमें फार्मूला लिखा VB - VA = W/Q, राइट। इसमें मान रख दीजिएगा। देखो भाई VB निकालना है, माइनस VA की वैल्यू 10 = W 25। ठीक है, Q की वैल्यू देखिए 5 है। इस तरह से आपने इसे डिवाइड कर दिया और इसका ट्रांसफर कर दिया 7। तो आपने देखा VB = 5 + 10 = 15। अब आपका 15। अब बच्चे इसका मात्रक क्या होता है, विभव का, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए आपको यहां वोल्ट भी लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन को नोट करते जाएं, जितने भी मैं यहां बता रहा हूं महत्वपूर्ण सवाल है ये देखो बच्चे, सवाल नंबर 6 है, ये 2010 की परीक्षा में पूछा गया था, है ना। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं आपको दे रहा हूं। कुमार मित्तल की सीरीज चल रही है, ये 12th क्लास के न्यूमेरिकल है। यदि आपकी नजरों में कोई दूसरा भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं आप। वीडियो को लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नोट करिए। और अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 7 है। ठीक है, हो सकता है आपके पास में जो बुक्स हो 7 की जगह थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये तो हो सकता है, लेकिन सवाल मिलेगा जरूर आपको। यदि नए टाइप का कोई सवाल है तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो 7 नंबर में कह रहे हैं 2 बिंदु आवेश प्रत्येक 30 माइक्रोकूलम प्लस 30 माइक्रोकूलम। एक Q1 है 30 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चे, इसको आपको पता रखना चाहिए कि इसको 30 माइक्रोकूलम से इसको कूलम में बदलिएगा। 10 की घात -6 का गुणा कर दिया तो ये कूलम में बदल गया। ऐसे ही दूसरा भी है, वो भी प्लस है 30 माइक्रोकूलम, उसको भी आपने चेंज किया, 10⁻⁻6 का आपने गुणा कर दिया तो ये कूलम में चेंज हो गया। दोनों ही बिंदु आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो बच्चे याद रखेंगे उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है।
तो बच्चे सेंटीमीटर तो चलता नहीं है, मीटर चलता है। आपको ये चीजें याद रखना है। मैं जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराते समय ही कुछ बातें आपको सीख लेनी है। जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 10 की घात -2 का गुणा कर देंगी तो वो सेंटीमीटर से क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। आपको याद रखना है, मीटर बन जाएगा। माइक्रोन से यदि आपको कूलाम में जाना है तो 10 की घात -6 का गुणा कर दीजिएगा। तो ये दो बातें तो आप यहां से सीख ही गए हैं और इनको याद रखना है। आगे और भी जैसी परिस्थितियां आएंगी सवाल में वैसा आपको हम बताते जाएंगे और आप उसको ध्यान रखें। ठीक, तो आपने देख लिया कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर कहें या फिर कहें 30 × 10 की घात -2 मीटर। राइट, आगे आपने देखा कि इनके मध्य वैद्युत विभव ज्ञात करिए। इनके मध्य में जो वैद्युत विभव होगा V = वो आपसे पूछ रहे हैं। तो थोड़ा डायग्राम देख लो। एक तो ये आवेश है और एक ये आवेश है, ये +Q1 है, ये भी +Q2 है, दोनों बराबर है। बच्चे धनावेश हैं तो इसलिए यहां तो प्रतिकर्षित ही करेंगे। आपको पता होगा कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को कर्षित करते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, पूरा दे रखा है आपके पास में। कितना दे रखा है, 30 × 10 की घात -2 मीटर में दे रखा है। आप 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव पूछा गया है, यहां पूछा गया, बीचों बीच पूछा गया है। तो बीचों बीच इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर। ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं यहां R1 15 × 10 की घात -2, यहां से यहां तक का हो गया ये। ऐसे ही यहां देख लेते हैं तो ये आधा हुआ 15 × 10 की घात -2। तो 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर। 25 सेंटीमीटर से मीटर में किया तो कितना हो गया, 10 की घात -2 का गुणा करना पड़ता है सेंटीमीटर से मीटर में। तो इस तरह से दोनों चीजें हैं। ये R1 माना है तो इसको आप R2 मान लो। राइट, अब प्रश्न को सॉल्व करिए। अब आपको पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का क्या सूत्र होता है। तो बच्चे याद रखेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, अगर आपके पास में +Q1 के कारण है तो यहां 1 लगा लो, यहां भी 1 लगा लो, यहां R1 लगा लो। ओके, ठीक, पहले इसके कारण निकाल लो Q1 के कारण, फिर Q2 के कारण निकाल लो, फिर आप परिणामी वैद्युत विभव निकालो। राइट बच्चे, शुरू करते हैं। V1 = इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 9 × 10⁹ होती है। तो आपने रखा 9 × 10⁹ इंटू, अब आइएगा Q1 की वैल्यू देखो बच्चे, ये लिखी हुई है 30 × 10⁻⁻6, ठीक है, अपॉन R1 देखिए कितना है, ये लिखा हुआ है 15 × 10⁻²। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सीधा यहां से ये कट जाएगा 2 बार। राइट, ये 10 की घात -2 जब ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, आपको पता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। तो नीचे 10 की घात -2 है तो ऊपर जाएगा 10 की घात +2 हो जाएगा। जैसे ये +2 हो जाएगा तो इसमें ये ऐड हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। V1 = इसका इधर गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा यहां पर 18। राइट, ये 2 घात और ऊपर पहुंच गए हैं तो 10 की घात कितना हो गया, 11। और ये लिखा हुआ है शेष 10 की घात -6। इसको और ढंग से सॉल्व करेंगे तो देख पाएंगे V1 = 18 इंटू, देखिएगा ये कितना बचा यहां पर बचा 10 की घात 5। राइट, क्या मात्रक होता है, वोल्ट मात्रक होता है बच्चे। तो V1 आया, सेम V2 भी निकालेंगे Q2 आवेश के कारण। तो V2 = पहले फार्मूला आप तैयार कर लो, Q2/R2। ओके, अच्छी बात है। चलिए इसमें मान रख दो V2, इसकी वैल्यू अभी अभी बताए थे। Q2 आपको दे रखा है
राइट है। R2 भी दे रखा है, बच्चे सेम कैलकुलेशन होने वाली है। देखिए ये और ये परिस्थितियां सेम हैं। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा जो इसमें आया था। सिमिलरली कितना आया, 18 इंटू 10⁵ वोल्ट। ओके, अब आपको यहां मध्य बिंदु पर निकालना है परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज V इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, V1 प्लस V2, ये आप जानते हैं। इसमें V1 का मान रखिएगा और V2 का मान रखिएगा, तो V1 दोनों सेम है। तो ये देखिए फिर से V2 का मान भी यही है, तो ये देखिएगा जोड़ दो भाई, कैसे जोड़ेंगे, 18 प्लस 18 और ये 10 की घात जो आपका 5 लिखा हुआ है इसको बाहर लिख दो, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁵। आप चाहें तो यही डन कर सकते हैं, नहीं तो एक अंक दशमलव लगाओगे बच्चे, एक अंक दशमलव लगाओगे तो एक घात बढ़ती है, मैंने बोला था, तो कितना हो जाएगा 6। क्या मात्रक होता है, वोल्ट मात्रक होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न का फाइनल आंसर रहेगा। आप नोट कर लें, वीडियो को रोक कर नोट कर लें, एक बार दो बार देखें, ठीक है, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर देखिए बच्चे, सवाल नंबर है आपका अगला 10। तो सवाल नंबर 10 में क्या पूछ रहे हैं, तो देखो बच्चे यहीं देख लेते हैं, सवाल नंबर 10 यहीं से देखते हैं। ये कौन से एग्जाम में आया था, ये भी आप देख पा रहे होंगे, सन 2000 की परीक्षा में पूछा गया था। जब 2000 का एग्जाम हुआ था सन 2000 में यूपी बोर्ड का, तब ये प्रश्न 10 नंबर पूछा गया। अब पूछ क्या रहे हैं, देखो बच्चे 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर, ठीक है, की दूरी पर 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, चलो यहां से देखते हैं। देखो बच्चे सवाल नंबर 10 है, यूपी बोर्ड 2000 में पूछा गया था। उसने कह दिया है कि 9 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश है, ठीक, प्लस है, मान लिया Q1 है, इससे 5 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है -Q2, ठीक है। मान दिया गया है Q1 बराबर 9 माइक्रो कूलाम, आपने इसे चेंज कर दिया तो 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है, प्लस में है तो प्लस लगा लिया। बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है -2 माइक्रो कूलाम, तो देखो माइनस, दूसरा माइनस में है 2 माइक्रो कूलाम, तो इसको भी आप चेंज कर देंगे। आपको तो चेंज करने में कोई परहेज ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि माइक्रोन से कूलाम में जाना है तो 10⁻⁻6 का गुणा किया जाता है, या आप जानते हैं कि माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 के बराबर होता है। इस तरह से आपने इसमें गुणा करके ये चीज चेंज कर दिया आपने, तो लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक। अब थोड़ा सवाल को आगे पढ़िए। दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। भाई दोनों आवेशों से 3 मीटर, तो भाई इधर से करोगे इधर को तो इधर से भाई फिर से यहां से समस्या आएगी, यहाँ 2 ही मीटर बचेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा अलग टाइप का दिमाग लगाना है। तो दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, देखो यहां से ये बिंदु है, ये 3 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, और यहां से भी ले लिया तो ये भी 3 मीटर है, देखिएगा 3 मीटर। इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं, सेम जैसे इसमें किया है ऐसे इसमें करो। प्लस Q1 के कारण क्या वैद्युत, पहले तो वैद्युत विभव का फार्मूला याद रखो बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। तो देखिएगा V1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1,
ओके, इसमें ये तो फार्मूला लिख लिया, इसमें आप वैल्यू फिक्स कर दो। तो वैल्यू जैसे ही फिक्स करेंगे बच्चे, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए ये दे रखी है, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 कोई बुराई अपॉन R1। R1 कितना है, देखो बच्चे 3 मीटर, इसको आपने कैलकुलेट कर लिया यहां से, तो आपके पास में V1 निकल के आया 27 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है बच्चे, ओके, ये आपका V1 आया। बिल्कुल इसी तरह से आप V2 निकालिएगा। V2 में क्या करना है, सेम फार्मूला, V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब 1 था तो 1 लगा दिए, अब 2 है तो 2 लगा दो, V2 यहाँ Q2 यहाँ R2, मान रख के कैलकुलेट कर दो, V2 आ जाएगा, बाद में आप परिणामी वोल्टेज निकाल देना। तो देखो भाई, देखिए भाई, देखिए V2 कैसे निकालेंगे। तो बच्चे याद रखना है कि यहां पर वैद्युत विभव जो होता है वो प्लस Q के कारण प्लस होता है और माइनस के कारण माइनस होता है, तो यहां माइनस है तो यहां भी माइनस लगेगा, 1/4πε0 Q2/R2। आपको याद रखना है कि वैद्युत विभव जो होता है बच्चे, वो प्लस आवेश के कारण प्लस और माइनस के कारण माइनस। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस के कारण भी प्लस ही होती है और माइनस के कारण भी प्लस ही होती है। तो यहां वैद्युत विभव है, तो माइनस के कारण आप क्या लगाएंगे, माइनस, प्लस के कारण था तो प्लस तो ले आइए यहां, इसलिए यहां पे थोड़ी सावधानी बरतनी है। मान रख दीजिएगा V2 9 इंटू 10⁻9 Q2 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R2 3। इसको आपने सॉल्व कर दिया तो देखा कि V2 इज इक्वल टू -6 इंटू 10⁻³ वोल्ट, राइट। परिणामी वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। आपने इसमें मान रखा V इज इक्वल टू V1 का मान देखिएगा 27, यहाँ प्लस है बच्चे, यहाँ माइनस है तो -6, और देखिएगा इसको बाहर कर दिया 10⁻³ इसमें भी है, 10⁻³ इसमें भी, इसे बाहर कर दिया। तो आपने इसको फाइनल कैलकुलेट किया तो 27 में 6 गया तो बच गया 21 इंटू 10⁻³ आप यहाँ डन कर सकते हैं। वोल्ट इसका मात्रक हुआ करता है तो आपने वोल्ट, इस तरह से बच्चे ये सवाल भी आपका पूरा होगा। ठीक है, नोट करिएगा और बढ़िया सा नोट्स बनाते रहिएगा। सवाल नंबर 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बच्चे, आपसे यूपी बोर्ड 2005 की परीक्षा में पूछा गया। यूपी बोर्ड 2005 की परीक्षा का ये प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। संलग्न चित्र में, इसमें एक सवाल में एक चित्र बना हुआ है, आप देख पा रहे हो। संलग्न चित्र में क्या चित्र है देख लेते हैं भाई। तो एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है, राइट है, यहां पर +Q है, यहां पर -3Q है। ठीक, आगे थोड़ा देखो, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 1 मीटर दे रखा है, राइट। अब पूछ क्या रहे हैं, तो पहला प्रश्न उसने कह दिया है, पहला प्रश्न उसने पूछा है इसमें, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो पहला तो वैद्युत विभव कौन से पॉइंट पर, और दूसरा जो है वैद्युत क्षेत्र कौन से बिंदु पर आपका शून्य होने वाला है, वो पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला।
अब इसमें देखिए बच्चे, ये प्लस है, ये -3q है, तो शून्य, यदि आप इधर को आगे बढ़ोगे तो +q से +2q +3q इधर तो बढ़ेगा, लेकिन हमें तो शून्य निकालना है, तो थोड़ा माइनस इधर को हटिएगा, +q से 0 होगा, फिर कहीं माइनस में चलेगा। तो इसलिए मैंने मान लिया कि इस बिंदु पर, ये जो भी बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, और ये पहले आवेश से x मान लिया हमने, राइट। और यहां आप कितना बचा, आप याद रखिएगा बच्चे, यदि हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, या मान लो चलो मीटर ही बना रहने दो, तो कितना बचा, 1 - x, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको R1, इसको R2, तो वो बिंदु हमें निकालना है, x का मान निकालना है। हमने मान लिया कि पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 0 होगा, तो वो x का मान फाइंड आउट करना है। तो बच्चे देखिएगा, वैद्युत विभव +q आवेश के कारण v = आप जानते हो 1/4πε0 q/r, ओके। इसको यदि आपने q1 माना है तो यहां आप v1 कर लो, तो यहां आप r1 कर लो, राइट है। चलिए, तो v1 वैल्यू फिक्स की 9 × 10⁹, ओके, इंटू q1 की जगह देखिएगा बच्चे q है, और r1 की जगह देखिएगा बच्चे x है, ये x दे रखा है, तो आपने लिख लिया यहां x, कोई बुराई। ठीक, इस तरह से आपने ये कर लिया कि v1 आ गया है, समीकरण 1 बना लिया। अब सेम -q आवेश के कारण, मैंने बोला था बच्चे कि -q आवेश के कारण माइनस होता है वैद्युत विभव में, 1/4πε0 q2/r2, इसमें आप मान को फिक्स कर दीजिए। तो v2 = -9 × 10⁹, q2 के जगह देखिए बच्चे 3q, ओके, अपॉन R2 की जगह देखिएगा 1 - x, इसको बना लिया समीकरण 2। परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता है कि V = होता है V1 + V2। अब यहां देखिए परिणामी वोल्टेज कितना है, 0 है, तो यहां पर यदि आप 0 रख देते हैं तो हो जाएगा V1 + V2, 0 = V1 + V2, राइट। अब थोड़ा ध्यान दें, अब आप यहां पे ट्रांसफर कर दीजिएगा V2 का, जैसे ही आप V2 का ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा V1 = -V2, राइट है। अब समीकरण 1 और 2 से V1 V2 के मान रख दो, राइट है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो V1 के जगह क्या है ये देखो, 1/4πε0 q1 सॉरी, ये देखिएगा 9 × 10⁹ q/x है। ऐसे ही इधर आ जाओ, यहां -v2 है तो यहां तो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे। यहां फिर बचा क्या, 9 × 10⁹ 3q/1 - x। क्या क्या बच गया, यहां बच गया 1/x, यहां क्या बच गया 3/1 - x। इसकी कैलकुलेशन 3x = 1 - x, राइट। x की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा करिए, इसको इधर ले जाइएगा, तो 3x है, इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालिएगा तो 1/4, ये मीटर में है बच्चे, किसमें है, मीटर में। आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। कैसे सेंटीमीटर में बदला जाता है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, तो आपने 100 का गुणा कर दिया और ये बन गया आपका किसमें, सेंटीमीटर।
राइट है। तो इस तरह से x बराबर आपका कितना आया 25 सेंटीमीटर। ये देखिएगा, तो वो बिंदु प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये आपको लाइन यहां लिखनी है, प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बिंदु होगा। इस तरह से इसका पहला पोर्शन समाप्त हुआ। इसका दूसरा सवाल देखना है कि दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। बच्चे थोड़ा यहां ध्यान दें। अब कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां शून्य होगी। ठीक, तो देखो सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में क्या कह रहे हैं कि ये एक आवेश है, ये भी एक आवेश है, और यहां प्लस क्यू है और यहां माइनस 3q है। ठीक है बच्चे, देखो कहां शून्य होगी। अगर आप इस दिशा में चलेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर। तो दोनों जुड़ जाएंगे, शून्य होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको इधर लेना है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर, ठीक है, माइनस क्यू के कारण E2 अंदर की ओर, इधर हो जाएगा। तो इधर तो शून्य होने का चांस है। तो हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर वो बिंदु है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये यहां से यहां तक कितना है 1 मीटर है। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक याद होना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बच्चे होता है E1 या E इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। 1 है तो यहां 1 लगा लो, यहां भी 1 लगा लो, स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। इसमें मान फिक्स करेंगे। E1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और Q1 की वैल्यू देखिए बच्चे, Q है। R1 की वैल्यू देखो बच्चे, यहां से यहां तक की दूरी x है प्लस क्यू आवेश से, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कितनी दूरी लेंगे आप x², समीकरण 1। ठीक, चलिए इसी प्रकार आप माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसमें माइनस तो लगेगा नहीं, क्योंकि माइनस के कारण माइनस विभव में होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माइनस है तो भी प्लस, प्लस है तो भी प्लस, ठीक है। तो यहां से आपको अब दूरी देखनी है कितनी, यहां से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है 1 मीटर। यहां तक हो गया और x यहां तक हो गया, तो 1 + x हो जाएगा। फार्मूला आप दोबारा लिखना चाहते हैं तो लिख लें, 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू देखिए बच्चे 3Q, राइट, अपॉन R2 1 + x का होल स्क्वायर। इसको बनाया समीकरण 2, ठीक है बच्चे। Q2 की वैल्यू आपको 3Q ही लेनी है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो बच्चे, तो उसमें माइनस नहीं आता है। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने बना लिए हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, E इज इक्वल टू, ये बाहर की ओर है तो ये अंदर की ओर है, तो बाहर की ओर में से अंदर की ओर वाला घटा दिया जाता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू E1 - E2, ऐसे आप निकाल सकते हैं बच्चे। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ साफ करके यहाँ बताते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 - E2। अब आपको पता है E का मान 0 है, तो E1 - E2 आपने ट्रांसफर कर दिया। E1 इज इक्वल टू E2, समीकरण 1 2 से इसमें मान रख लो। एक समीकरण ये लिखी हुई है, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर
9 इंटू 10⁻⁹ यहाँ 3q अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया। देखिए यहाँ क्या बचा 1/x², यहाँ क्या बचा 3/1 प्लस x का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ 1 प्लस x का होल स्क्वायर सॉल्व करने का तरीका आपका है, आप कैसे सॉल्व करते हैं। आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल भी सकते हैं, नहीं तो यहां से स्क्वायर हटाओ, यहाँ रूट लगा दो। तो देखिए यहां से स्क्वायर हटा दिया तो 1 प्लस एक्स बच गया, यहां लगा दिया आपने रूट तो 3x²। अब यहां देखिएगा ये √3 और इसका तो हो गया x। अब √3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1.732। अब आपने इसका ट्रांसफर किया तो 1 = 1.732, ठीक है। x है ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने पर पाया 1 = कितना बचा भाई, तो बचा यहां पर 0.732x। वो x की वैल्यू निकालनी है तो x = 1/0.732। ये बच्चे मीटर में है, किसमें है, मीटर में है। सेंटीमीटर में बदलना है इसे, 100 का गुणा कर दो तो 100 का गुणा होगा तो ऊपर देखिए 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.732। ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपके सामने निकल के आएगा 1 में आंसर आएगा 136.6 सेंटीमीटर, 136.6 सेंटीमीटर दूर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये सवाल आपका हुआ। तो मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के शेष न्यूमेरिकलों के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।